synthesis means the combination of two or more sentences with each other and that created a one simple compound or complex sentence. That process in a grammar that is called synthesis. मतलब व्याकरण के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में संश्लेषित कर उसे एक सामान्य संयुक्त या मिश्रित वाक्य बनाने की प्रक्रिया संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के 7 मेथड्स होते हैं। बाय पार्टिसिपल, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, बाय यूजिंग नाउन ऑफ फ्रेज इन अपोजिशन, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरेंड, by using adjective or conjunction, by using adverb or adverbial phrase. अब I want to explain that participles को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऐसा होता है 2 इवेंट्स एक साथ में हो रहे होते हैं। आई मीन इससे टाइमिंग का बिल्कुल नहीं होता है। फर्स्ट इवेंट हो रहा होगा जस्ट तुरंत बाद उसके दूसरा इवेंट स्टार्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें शी डियर कनॉइज, शी कैम आउट। सो वैसी कंडीशन होती है तो फर्स्ट सेंटेंस में दिए गए वर्ब को हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हियरिंग द वॉइस शी वॉकड आउट। इस तरीके से फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं। मतलब उस सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की मॉडिफाई या क्वालिफाई किया जा रहा होगा, जो भी उसमें बताया जा रहा होगा उसे उसके ऑब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। जैसे आई सॉ एप्पल्स दे आर फॉलिंग, तो आई सॉ एप्पल्स फॉलिंग उसके तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट पार्टिसिपल, जब बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल में पहले सेंटेंस में दिए ऑब्जेक्ट को दूसरे सेंटेंस में उसमें मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा होगा, या ऐसा कह सकते हैं पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है, मोस्टली ये भी होता है कि सेकंड सेंटेंस में जो भी सेंटेंस दिया होगा उसमें थर्ड फॉर्म यूज होती हुई होगी। ऐसी कंडीशन में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और फिर बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल में दो सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक होंगे और क्या बोलते हैं, वन इवेंट की टोटली फिनिश होने के बाद दूसरा इवेंट स्टार्ट हो रहा होगा। और टाइमिंग गैप जरूर होता है, इवेंट की टोटली फिनिश हो जाएगा तभी दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा। टाइमिंग गैप मोस्टली जरूर दिया होता है, ऐसी कंडीशन होती है और किसी ना किसी मतलब वी वर्ब का यूज नहीं हुआ होता है, वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। एंड अपर कंडीशंस को फॉलो करते हुए यदि वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया होता है तो वहां पर हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्लिगेशन, रिजल्ट या पर्पस हो रहा होता है। जब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव के सिंपल सेंटेंस की तो उसको हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा बनाते हैं। यदि इन्फिनेटिव दिया गया वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो वहां पर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि पैसिव वॉइस का सेंटेंस ऐसा होता है, मतलब इन्फिनेटिव में दिया गया सेंटेंस यदि इस प्रकार का है कि उसका कार्य पहले ही फिनिश हो चुका है तो वहां पर टू है परफेक्ट इन्फिनेटिव टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरीके से आता है आई हियर्ड ऑफ हिज सक्सेस, आई वाज ग्लेड। तो आई वाज ग्लेड टू हैव हियर्ड ऑफ हिज सक्सेस बिकॉज़ दैट सेंटेंस वाज हियर्ड। हम सक्सेस तभी होंगे जब उसको पहले से चुके होंगे ना, तो इसलिए पहले वाला सेंटेंस पहले पूरा हो चुका है, इसके कारण टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे एंड उससे परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन ऑफ फ्रेज इन अ पोजीशन, जब बात कर रहे हैं नाउन ऑफ फ्रेज इन अ पोजीशन की, तो नाउन